आपने मैं तो एक संवैधानिक और क्वेश्चन असंवैधानिक, पूछा। आपने कहा ये अभी कहा नहीं जा सकता। कपिश जी, आपने कहा ये कहा नहीं जा सकता। अगर ऐसा था, नहीं नहीं सर, अगर ऐसा था, पहले तो उनकी अगर आवाज ऐसा बंद था कीजिए तो मैं आपको जयप्रकाश बताऊंगा। अगर नारायण ऐसा था तो अगर मगर सबका जवाब देंगे। नारायण के लोकतंत्र बचाओ के आंदोलन में शामिल होते मुलायम सिंह यादव। अगर मगर हम तो आपको बार बार कह रहे हैं मगर कि नहीं, आई एम कोटिंग द फैक्ट्स कपिश साहब। अगर लोकतांत्रिक नहीं होता, संवैधानिक आप नहीं होता वो, तो आप मुझे बता दीजिए कि आंदोलन का हिस्सा बनते मुलायम सिंह यादव जी। बार बार आपको कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, सुनिए तो। भारतीय इतिहास के 352 और 356 के तहत जो है आपातकाल का जिक्र है कि कब आपातकाल 352 में लगेगा, कल 356 में लगेगा। 352 में क्यों लगाया गया, उसका कारण है, समझने की कोशिश कीजिए। जो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण जब का हुआ था, उसमें जगमोहन सिन्हा जी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के उस निर्वाचन को निरस्त करने का आदेश दिया। उन्होंने इस बात को कहा कि इन्होंने सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया है, और इसकी तुरंत अपील सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा 25 जून सन 1975 को एक अंतरिम आदेश पारित किया कि जब तक हम अंतिम फैसला नहीं करते हैं तब तक प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी बनी रहेंगी। उसी में जयप्रकाश नारायण जी ने इस बात की उद्घोषणा पूरे देश के अंदर एक अपील कर दी कि सशस्त्र बल जितने हैं, पुलिस वाले हो, सेना हो, सब हमारे साथ आकर के आंदोलन कर दें, क्योंकि ये जो है ये अब ये बर्दाश्त से बाहर है, पूरे विपक्ष को दबाया जा रहा है। और इसी का लाभ उठा करके इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 352 और आंतरिक विद्रोह की बात को लगा करके उन्होंने लगा दिया। लेकिन मैं एट द एंड ऐसा लगता है कपिश साहब की, मतलब सम वे और दी अदर आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपके कौन से अंतरात्मा की आवाज से कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानती। लेकिन राकेश खंडाल साहब से मैं एक प्रतिक्रिया लेते हुए एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं जाऊंगी। कपिश जी इसके बाद आ जाती हूँ, इसको कंटिन्यू करिएगा कपिश जी, इसके बाद कंटिन्यू करिएगा। हमारे समय में आरपी सिंह साहब ने कहा है हमें आप एक मिनट का समय और दे, पूर्णिमा प्लीज इसके बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा सर, इसके बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा प्लीज। 1 मिनट का समय दे दें क्योंकि वो बात रह जाएगी। 1 मिनट का समय बोलिए। देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है कि मैंने आपको बताया कि इसका सहारा उन्होंने ले लिया और आपातकाल लगा दिया। जब आपातकाल खत्म हुआ और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस के अंदर भी टूट हुई थी, वहां से 2 बड़े नेता निकल गए थे, जगजीवन राम साहब और चौधरी साहब, दोनों लोग निकल गए थे। और आप याद कीजिए कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 2 बातें जोड़ी गई। आरपी सिंह साहब आप इस बात को नहीं कह पाए थे, वो हम कह दे रहे हैं। ठीक है। जो 2 बातें जोड़ी गई उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की पे भी रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है सर। तो सर कि उनको जो पावर हासिल हुई, थोड़ा सा मैं टाइम बाउंड हूं, मेरी बात समझिए कपिश जी, मैं टाइम बाउंड हूं, मेरी बात समझिए आप। ठीक है राकेश खंडाल साहब, जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया लेकर फिर उसके बाद में कपिश जी रुकेंगे, प्लीज रुकेंगे सर। राकेश खंडाल साहब, लोकतंत्र को सर बस इतना समझना चाहती हूँ कि लोकतंत्र को समझने के लिए क्या जो इतिहास की अच्छी बातें हैं उसके साथ साथ अगर इतिहास की कुछ गलतियां हैं और अगर बच्चों को वो पढ़ाया जाता है तो वो जायज है या वो गलत है? बिल्कुल सही है। इसको तो 1977 में ही इमीडिएटली जैसे ही इमरजेंसी हटी तुरंत बुक्स में आना चाहिए था। बच्चों को बताएंगे नहीं, इतने वर्ष हो गए, कहाँ 75 आज 2026। हमको तो तुरंत इसको लाना चाहिए था। दूसरी बात, कोई व्यक्ति यदि ये बोलता है कि ये संवैधानिक इमरजेंसी थी तो इससे बड़ा इंसल्ट संविधान का हो नहीं सकता। हम बच्चों को संविधान की इतनी बढ़िया बातें बताते हैं, हमारा संविधान सबसे श्रेष्ठ था। हम बच्चों को ये भी बताएं कि श्रेष्ठ संविधान को 0 कर देती है इमरजेंसी काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो ये तो बहुत पहले पढ़ाना चाहिए था बच्चों को। और कुछ भी आप कोई भी काउंटर आर्ग्यूमेंट दे लो, वो स्टैंड ही नहीं करता। संविधान हमारे देश की नींव है, पूरा तंत्र हमारा लोकतंत्र संविधान पे चलता है। आप एक दिन भी यदि संविधान को 0 करते हैं, बिकॉज जब इमरजेंसी लगी तो कुछ भी संविधान के अनुसार नहीं था। और अभी सज्जन कह रहे हैं कि ये संवैधानिक इमरजेंसी थी। मुझे कोई बताए संविधान में कहां लिखा है कि आप सबका गला घोट देंगे, न्याय का भी,
नेताओं का भी, है विपक्ष सर। का भी। हाँ। मैं स्टूडेंट था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, हाँ। और उस समय हम लोग इतने डरे रहते खंडाल थे साहब, कि I'll have पता to- नहीं किसको ठीक। अरेस्ट कर लिया है। खंडाल- संविधान की इतनी प्रशंसा करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि हमारा संविधान विश्व में सबसे श्रेष्ठ है, तो क्या हम ये बताएं नहीं बच्चों को कि इस संविधान में यदि आपातकालीन जैसी स्थिति आती है तो संविधान 0 हो जाता है 1 सेकंड में, और यदि राष्ट्र हित में, समाज हित में इमरजेंसी लगी हो, नोबडी क्वेश्चंस। लेकिन ये किसके हित में हुआ? एक प्रधानमंत्री को पद से हटाया गया बिकॉज ऑफ रॉन्ग डूइंग इन द इलेक्शन, इसलिए इमरजेंसी लगी। और फिर सज्जन कह रहे हैं कि ये संवैधानिक इमरजेंसी थी। इट इज बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन। मतलब एज ए टीचर मैडम, मैं उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था। हम लोग कितना डर के रहे हैं 2 साल, हमारा जी जानता है। हाँ। तो मतलब अपनी अब जब राजनीतिक कोई व्यक्ति- महत्वाकांक्षा जब को कोई उस व्यक्ति- वक्त संविधान से ऊपर रखा गया सर, अगर मैं सार उस बात का निकालूं तो। कपीश जी, आपका काउंटर लेती हूँ, टाइमर प्लीज रखेंगे, बोलिएगा कपीश जी। बिल्कुल टाइमर रखिएगा और बीच में किसी को बोलने न दीजिएगा, निवेदन। और टाइमर के बाद फौरन रुक जाइएगा कपीश जी, बोलिए। बिल्कुल। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि जो वीसी साहब कह रहे हैं, इसको तो लोग हमारे अटल बिहारी सरकार में ही आ जाना चाहिए था, इसे नरेंद्र मोदी की टूरिज्म की सरकार में आ जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उन्होंने कहा कि उसके तुरंत बाद आ जाना चाहिए। दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि 352 के क्लॉज को लगाते हुए, क्योंकि उस समय यही था कि अगर अशांति आंतरिक होती है तो आप लगा सकते हैं, उसका फायदा उठाए। इसी को 44वें संशोधन में मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको संशोधित कर दिया, और जो है ये सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया उसकी जगह हटा करके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आजाद भारत के इतिहास में आज तक किसी भी आपको न्यायालय सारे ने आर्टिकल याद आ गए सर, आपातकाल को गैर आपको सारे संवैधानिक आर्टिकल आ घोषित गए, नहीं और किया है। राजनीति बचाने के गैर बचाने के संवैधानिक चक्कर घोषित में नहीं किया है। संवैधानिक और ये संशोधन सारे के मूर्खता सारे का आप प्रश्न भूल है, गए। जो टीना जी, आपका लोग क्लोजिंग आप कमेंट। मैडम, हम भी गए। टीना जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। जी जी, देखिए, मुझे लगता है कि इतिहास से सभी सीखते हैं, और इतिहास जो पढ़ाया जाएगा उससे बच्चे सीखेंगे भी। हम तो ये चाहते, और कांग्रेस ने आपातकाल पर आत्ममंथन भी किया है और उस पर अपनी बात भी रखी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी साहब वाइस चांसलर साहब कह रहे हैं, पूर्व वाइस चांसलर साहब, अब बताइए ना, तो ये तो कह रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या हाल है? यहाँ जो ये कहेगा वत्सले आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को ही भर्ती किया जाएगा, उस पर कौन बात करेगा? आज जिस तरीके से मीडिया के लिए बात की जाएगी उस पर कोई बात नहीं करेगा, आज जिस तरीके से विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता उस पर कोई बात नहीं करेगा, और ये भी कहा जाएगा चुनाव आयोग से जो एसआईआर के माध्यम से, सुनिए मेरी बात तभी कंप्लीट नहीं हुई, टाइमर अप हो गया है, एसआईआर के माध्यम समय से की बाध्यता है। आरपी सिंह साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। चोरी किया जा रहा है वो भी। देखिए बहन, ये बताना भूल रही है कि आज ये बोल रही हैं, तब बोलने के लिए पाबंदी थी। अगर आप बोलते थे तो जेल जाते थे। विपक्ष के सारे नेता, पूरे के पूरे विपक्षी दल के सब लोग जेल में थे। 1,11,000 लोग जेल में डाल दिए थे जिन्होंने हल्की थी आवाज उठाई थी। मीसा का दुरुपयोग किया, अभी वो कह रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का प्रवक्ता, मीसा का जितना दुरुपयोग किया मेंटेनेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, उससे ज्यादा बड़ा दुरुपयोग कभी नहीं किया। और दूसरी बात है, संविधान के मामले में जितने संशोधन किए सबके सब इसलिए कि मैं सत्ता में बनी रहूं, मैं किस प्रकार से मेरी पार्टी सत्ता में बनी रही। जो अभी आज अमित शाह जी ने कहा कि राष्ट्र से बड़ा दल, दल से बड़ा परिवार, ये थी कांग्रेस की परिभाषा, और आज भी यही परिभाषा है कांग्रेस की। ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है। कपीश जी एक लाइन में प्लीज बोल लीजिए जो बोलना है। कपीश जी एक लाइन। देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये कह दें कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंदिरा गांधी के केस में इंदिरा गांधी की तरफ से आदेश दिया। ठीक है, खंडाल साहब एक लाइन क्या कर दीजिए, ये भी बता दीजिए। हाईकोर्ट के जजेस की हालत क्या कर और ये दीजिए। जबरदस्ती इंदिरा गांधी को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है सर, खंडाल साहब एक लाइन प्लीज। मैडम, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, जो पॉइंट डिस्कशन में ही नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द नेम ऑफ इमरजेंसी वी मेड द कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर, द वर्ड सेक्युलर ऐड हुआ, जिससे पूरे देश का कबाड़ा हुआ। ठीक है, ये बात चर्चा में ही नहीं आई। ठीक है, एक बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि बहस एक किताब पर नहीं है, बहस सोच पर है, और सवाल किसी एक दल का नहीं है बल्कि लोकतंत्र का है। तो दल नीचे है, लोकतंत्र ऊपर है और हमेशा रहेगा। इस बात का एहसास आने वाली पीढ़ियों को भी होना चाहिए।